वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लेते हैं एल्काइन। इसके अंदर हम लेंगे नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग एल्काइन के अंदर, फिर इसके बनाने की विधियाँ, एल्काइन की केमिकल रिएक्शंस, उनके अंदर सभी तरीके की रिएक्शन जो ये देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, इसके अलावा ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण के अभिक्रियाएं। सबसे पहले हम लेते हैं एल्काइन किसको कहते हैं। जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड युक्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सब एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन में 2 ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, 3 ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा बंध भी उपस्थित हो सकते हैं। अगर उसके अंदर 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम एल्का डाइआइन कहेंगे, 3 है तो एल्का ट्राइआइन, और अगर उसके अंदर 3 से ज़्यादा है तो एल्का पॉलीआइन कहते हैं। तो कार्बन कार्बन और के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना वो सब एल्काइन के अंतर्गत आता है। इन एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n-2 होता है। अब जब एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए तो उसका मतलब ये है कि इसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। इसलिए इस श्रेणी का सबसे सरल जो कंपाउंड है वो है एथाइन, जिसको हम एसिटिलीन भी कहते हैं। तो ये तो एक एल्काइन के बारे में जनरल आइडिया था। अब हम लेते हैं इसका नोमेनक्लेचर। जैसे हमने एल्कीन, एल्काडाइन ये लिए और उसके में हमने नोमेनक्लेचर को समझाया था कि किस तरीके से एल्केन, एल्कीन, एल्काडाइन इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है, उसी प्रकार से इन एल्काइन का भी नोमेनक्लेचर करते हैं। इसके लिए भी हम IUPAC पद्धति ही काम में लेते हैं और IUPAC से ही इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। बिल्कुल उन्हीं की तरह इसमें भी सबसे पहले सबसे लंबी सतत श्रृंखला जिसके अंदर त्रिबंध उपस्थित होता है को हम सेलेक्ट करते हैं और एल्काइन को उस मूल यौगिक का व्युत्पन्न माना जाता है। मूल यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इनको एल्केन नाम देकर उसमें फिर N को हटाकर पीछे आइन लगा देते हैं। इस तरीके से त्रिबंध वाले यौगिक जो भी होते हैं वो सब एल्काइन कहलाते हैं। उसके बाद जो मूल यौगिक में त्रिबंध को उस कार्बन परमाणु पर उपस्थित मानते हैं जिससे वो शुरू होता है और श्रृंखला को उस सिरे से अंकित करते हैं जिससे कि उस कार्बन परमाणु को न्यूनतम अंक मिले जिस पर त्रिबंध उपस्थित है। त्रिबंध की स्थिति को यौगिक के नाम में दर्शाते हैं और जटिल यौगिकों में त्रिबंध की स्थिति को एल्क एवं आइन के मध्य में रखते हैं। और इसको अगर इसके अंदर कोई प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो उनको नाम से पूर्व अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनकी श्रृंखला पर स्थिति दर्शाते हुए लिखते हैं। तो इस तरीके से हम एल्केन, एल्कीन का नोमेनक्लेचर करते हैं। उसी प्रकार से इसके अंदर भी IUPAC सिस्टम में इनका नाम लिखा जाता है। इसके बाद आता है इसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग। तो संरचना एवं एल्काइन में बंधन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन एल्काइंस। जैसा कि हम जानते हैं कि एल्काइन में एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और इस ट्रिपल बॉन्ड के में एक सिग्मा बंध होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इस तरीके से प्रत्येक कार्बन sp संकृत अवस्था में होता है और प्रत्येक पर 2-2 p कक्षक उपस्थित होते हैं जो आपस में सह पार्श्विक अतिव्यापन कोलेटरल ओवरलैपिंग करके 2 पाई बंध बना देता है। जैसा कि हमने ये यहाँ पर डायग्राम लिया और इसमें इसको बताया है कि कैसे कोलेटरल ओवरलैपिंग होकर पाई बॉन्ड बनते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के लंबवत है
जिसके कारण अणु की संरचना इस प्रकार हो जाती है कि कार्बन कार्बन सिग्मा बंध के चारों ओर एक बेलनाकार पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। ये हमने यहाँ पर डायग्राम में बताने की कोशिश की है कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके अंदर बन जाता है। अब एल्काइन में अगर हम कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस देखें तो वो आती है 1.21, जबकि हमने देखा था एल्कीन के अंदर ये कार्बन कार्बन के बीच की डिस्टेंस है 1.34 एंगस्ट्रॉम और एल्केन में है 1.53 एंगस्ट्रॉम। तो एल्केन जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ है 1.53, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 1.34 और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 1.21। क्योंकि एल्केनों के अंदर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके कारण से प्रत्येक कक्षक में केवल 25% एस करेक्टर आएंगे। इसी तरीके से अगर हम एल्कीन लें तो उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, तो वहाँ पर एस कक्षक का करेक्टर बढ़कर हो जाता है 33.33% और एल्काइन के sp का संकरण में वह 50% हो जाता है, क्योंकि एल्काइन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है sp। तो अब किसी कक्षक में एस लक्षण जितना अधिक होगा वो नाभिक के उतना ही नज़दीक होगा, वो उतना ही न्यूक्लियस के पास होता है, और जितना न्यूक्लियस के पास होगा उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती जाती है। तो इस तरीके से इसकी एल्काइन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.21, एल्कीन के अंदर 1.34 और एल्केन के अंदर 1.53 है। तो जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कम है, क्योंकि इसके अंदर एस करेक्टर ज़्यादा होता है, इस कारण से, क्योंकि कार्बन यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर है, इसलिए। अब हम लेते हैं इसकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन, इसको बनाने की विधियाँ। अब इसको बनाने के लिए जो सबसे पहला मेथड हम लेते हैं वो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाई हैलाइड्स। डाई हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के द्वारा एल्काइन बनाए जाते हैं। इसके अंदर हमने एग्जाम्पल लिया, ये 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, इसको क्षार की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो प्रोपाइन बनता है। ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप के अंदर OH माइनस आयन की प्रेजेंस में डाई हैलाइड के मॉलिक्यूल में ट्रांस एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और उससे HBr का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमको वाइनिलिक हैलाइड प्राप्त होता है। ये हमने यहाँ पर रिएक्शन ली, इसमें HBr निकला और ये विनाइल हैलाइड यहाँ पर बनता है। अब उसके बाद में ये जो वाइनिलिक हैलाइड है वो बहुत कम क्रियाशील होता है, क्योंकि हेलोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म और कार्बन कार्बन द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन परस्पर संयुग्मन में है, इसलिए इसमें अनुनाद के द्वारा ये यौगिक स्थायी हो जाता है। अब सेकंड स्टेप के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और उसमें ये सोडामाइड लिया जाता है और ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और यहाँ पर जो है वो प्रोपाइन बनता है। ये रिएक्शन हमने ली थी डाई हैलाइडों के विहाइड्रोहेलोजनीकरण पर। इसके अंदर हमने जो डाई हैलाइड लिया उसमें जो 2 हैलोजन है वो अलग अलग कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं। ये वाली जो रिएक्शन है वो जैम डाई हैलाइड में भी इस तरीके से विलोपन अभिक्रिया होती है। जैम डाई हैलाइड का मतलब एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हैलोजन लगे हुए हों। तो डाई हैलाइड एक ऐसा जिसमें दोनों कार्बन के ऊपर अलग अलग हैलोजन लगा हुआ हो, और एक जैम डाई हैलाइड उसमें एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन लगे हुए हो। तो ये इस तरीके से एल्काइन बनते हैं। दूसरी जो हम मेथड लेते हैं इसको बनाने का वो है बाई एल्काइलेशन ऑफ एल्कलाइड्स। इस मेथड से भी हम एल्काइंस बना सकते हैं। इसमें इस विधि के अंदर निम्नतर एल्काइन से उच्चतर एल्काइनें बनती हैं।
यहाँ पर जैसे हमने प्रोपाइन लिया तो बना पेंटाइन, तो लोअर से हायर एल्काइन इससे बनाए जाते हैं। तीसरा जो मेथड हम लेते हैं वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी जो एल्काइन बनते हैं वो भी निम्नतर एल्काइन से उच्चतर एल्काइन बनाने का मेथड है। तो लोअर वाली एल्काइन लेके उसकी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं और उससे ज़्यादा कार्बन वाली एल्काइन हमको मिलती है। उसके बाद जो मेथड आता है वो है टेट्रा हेलो एल्केनों के विहेलोजनीकरण से। यहाँ हम लेते हैं जो टेट्रा हेलो एल्केन, उसमें 2,2,3,3 टेट्रा ब्रोमोब्यूटेन, इसको जिंक के साथ गर्म करते हैं तो 2 ब्यूटाइन बनती है। इसके अलावा एसिटिलीन का औद्योगिक उत्पादन कैल्शियम कार्बाइड और जल की अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल यूज़ इस रिएक्शन का होता है। इसलिए कि एसिटिलीन कैसे बनाई जाती है इंडस्ट्री में, तो वो कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर वाटर की रिएक्शन से ये एसिटिलीन बनती है। इसके अलावा आयोडोफॉर्म और सिल्वर पाउडर की क्रिया से भी एसिटिलीन बनती है। तो ये कुछ मेथड हैं इसको बनाने के। इसके अलावा एसिटिलीन जो है वो विद्युत आर्क उत्पन्न करके भी बनती है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन ये एसिटिलीन फॉर्म होता है। इसी तरीके से मैलिक और फ्यूमेरिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण के कंसनट्रेट सॉल्यूशन का जब हम विद्युत विश्लेषण करवाते हैं तो उससे भी एसिटिलीन बनती है। तो ये पीछे के जो 4 मेथड लिए हमने वो एसिटिलीन बनाने के लिए, और ये बाकी के सारे जो मेथड हैं वो हमने यहाँ पर एल्का बनाने के हम मेथड को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ मेथड हैं इनको बनाने के कि कैसे एल्काइन फॉर्म होती है। तो ये सारे मेथड हमने यहाँ पर एक एक करके डिस्कस किए। इसके अलावा कुछ अलग से एसिटिलीन के मेथड भी हमने लिए हैं। इसके बाद जो हम लेते हैं वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। थैंक यू।